आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट। यहाँ पे डिस्कस इस टेंसों के हम लोग करेंगे। टेंस रूल्स ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके जो ये हमने स्ट्रक्चर लिखी है कि सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फिर सब्जेक्ट नेगेटिव में देखिए हालांकि वाक्य 5 प्रकार होता है, 3 प्रकार हम लोग बनाते हैं मैक्सिमम। तो उसमें पॉजिटिव होता है यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक। तो पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य होता है, जैसे कि वह जाता है, वह पढ़ता है, ये प्रेजेंट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब होता है काल यानी अनिश्चित वर्तमान काल, यानी जिसका कुछ निश्चित न हो। जैसे वह पढ़ता है, कब से पढ़ता, कोई निश्चित समय नहीं है। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि इसे बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने के लिए हमें आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में बनाने के लिए ट्रांसलेशन भाषा को, ये इंग्लिश भाषा है, इसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें मीनिंग आनी चाहिए और हमें ग्रामर के रूल अर्थात टेंस के रूल हमें मालूमात होने चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई बात शुरू करते हैं तो हम सभी को मालूम है कि बातें प्रेजेंट में, वर्तमान में, पास्ट भूतकाल की बातें होती है। अगर कहानी वगैरह लोग बता रहे हैं तो भूतकाल की बात करेंगे। अगर उस तरह से बात कर रहे हैं भविष्य में कोई बातें होंगी तो भविष्य में आने वाली जो वर्तमान में बातें होती हैं हम लोगों की रोज़मर्रा की लाइफ में, वो तो होती ही है, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे अच्छे से शुरू से। मान लीजिए कि आपको कोई टेंस बनाना है, कोई भी आप जो मुख से बोलें या फिर आपकी एक्सरसाइज क्लास 10th में, 12th में या हाई लेवल की कोई भी एक्सरसाइज हो उसको ही लेके बनाया जाए। तो भी देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ज़रूरी है कि इंग्लिश में वचन यानी कि नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। पहली हेडिंग हमारी है नंबर। मैं आपको डीपली और सही तरीके से सबसे अलग ढंग से मैं बताऊंगा। नंबर जहाँ से आपको भूलने में दिक्कत होती है, जहाँ से आपको समझ नहीं आता यहाँ पे क्या करें, वहीं से शुरुआत में कराऊँ। नंबर NUMBER। नंबर का मतलब होता है गिनती होती है, लेकिन नंबर ये होते हैं वचन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है वचन, अर्थात कितने वचन होते हैं। इंग्लिश में होते 2 वचन, पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर। अब यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, NU लिख के डॉट लिख लेंगे, आप समझ जाएंगे नंबर है। सिंगुलर का मतलब होता है दोस्तों एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। एक वचन। इसका मतलब क्या होता है? बहुवचन। बहुत ध्यान से और डीपली समझिए, क्योंकि बहुत से मैंने देखा हूँ लोग बताते हैं लेकिन उन्हें उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बस सिर्फ वो ग्रामर और टेंस जानते हैं। हमारे इस वीडियो क्लास में आप पूरे ग्रामर बताने के बाद, पूरी वीडियो ग्रामर देखने के बाद आप इंग्लिश स्पीकिंग का हर एक पोर्शन देखेंगे, उसमें किस तरह से डीपली मैं बात किया हूँ। आपको बहुत सी वीडियोज भी मिलेंगी। तो पहले आप इसे समझिए। सिंगुलर मतलब एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में 2 ही वचन होता है, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। तो एक वचन क्या होता है? जिसमें एक की चर्चा हो, जिसमें एक की चर्चा हो, एक की क्या हो? चर्चा हो। ठीक बाबू। और बहुवचन का मतलब जिसमें बहुत लोगों की चर्चा हो, यानी एक से अधिक कह सकते हैं आप लोग, एक से अधिक, एक से अधिक, चाहे जितना भी हो सके। जैसे एक बोले तो किसी एक सेब की बात होगी, किसी एक आदमी की बात होगी, किसी एक व्यक्ति की बात होगी, तो वह एक वचन के अंतर्गत आता है, अर्थात सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर की वहीं बात किया जाए तो प्लूरल नंबर एक से अधिक लोगों के साथ में आता है। यह बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़रूरी है, पहले तो आपको ए और एन और द, ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में, ए और एन, ये आर्टिकल्स हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आर्टिकल न पता हो। उसके बाद यस और ईएस का प्रयोग कहाँ होता है, इसे भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब शुरुआत हो ही गई है तो इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा जाए। तो यस या ईएस का कहाँ होता है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे मान लीजिए अगर कोई टेंस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, ठीक है, यही आप जानते हैं ना, वह पढ़ता है। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ी वीडियो, वह पढ़ता है, ठीक है बाबू, वह पढ़ता है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वह पढ़ता है, फटाफट सभी लोग जानते हैं, लगाएंगे। अब इसके अनुसार यह देखिए, एक हिंदी का क्या है, एक वाक्य है। हिंदी के क्या है? एक वाक्य है।
वाक्य का मतलब कई देखिए एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द मिलके एक वाक्य बना। हम लोग वाक्य की परिभाषा जानते हैं कि कई शब्दों को मिला के एक वाक्य बनता है। और अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। देखो एक अक्षर, दो अक्षर मिलके शब्द बना है। इसी तरह से कई शब्द और कई अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं। तो कई अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं, कई शब्द बना के वाक्य बनाते हैं, कई वाक्य बना के पैराग्राफ बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग, उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। तो बहुत जरूरी पहली सीढ़ी चढ़ना। पहली सीढ़ी वो ये कहती है कि वह पढ़ता। मान लीजिए इसका अनुवाद हम लोग कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले टेंस को पहचानना। TENSC, टेंस मतलब काल को पहचानना आना चाहिए। काल की सॉरी काल की प्रूफ क्या है। तो यानी काल की प्रूफ पहचान क्या है, आइडेंटिफाई इसे कैसे करेंगे, यह बहुत जरूरी है, बहुत नितांत आवश्यक है। इसे पहचान कैसे हो, तो हम लोग पढ़ते आए, रटते आए हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, देखिए यहीं से यहीं तक इसे क्लियर किया जाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य है तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, आप लोग जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, मतलब ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आए। और भी बहुत से आएंगे, आपको मैं सिखाऊंगा आने वाले वीडियो क्लासेस में। आप और भी सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के, और हार्ड हार्ड सीखेंगे। तो जिसमें अब और भी मिलेगा, मालूम नहीं पड़ेगा वो प्रेजेंट टेंस है कौन सा टेंस। टेंस भी नहीं पहचान पाएंगे, तो नॉर्मल है, ये तो हमारा बेसिक है। अब बेसिक के बाद जब हम हाई लेवल में जाएंगे, जिसमें फ्रेजल वर्ब के बारे में कुछ ऐसे ट्रांसलेशन रहते हैं जो थोड़ी सी समझने में बहुत दिक्कत होती है हम सभी को। तो कहने का मतलब इस जिस हिंदी वाक्य अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, तमाम आए, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान अगर हम जान गए तो पकड़ लेंगे, वह पढ़ता है। तुरंत अगर हमसे कोई बोले वह पढ़ता है, इसका अनुवाद बनाइए, तो हम कहेंगे वह पढ़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी स्ट्रक्चर दी गई कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब वह पढ़ता है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है वह हो गया, वह क्या आपका सब्जेक्ट है। अब इसके साथ में है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और पढ़ता क्या, मेन वर्ब है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या हमें मिला, सब्जेक्ट हमें मिल गया एक, और प्लस मेन वर्ब लिख लीजिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब यहाँ पे मिला है, प्लस हेल्पिंग वर्ब मिला है। यहाँ पे लिख लिए हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग VERB वर्ब। तो हेल्पिंग VERB वर्ब, ठीक है बाबू। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको मिला है। और स्ट्रक्चर हमारी थोड़ी सी देखिए क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब इसकी स्पेलिंग हमें बनाना होगा। कैसे, यहाँ पे आपको समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे फिर लिख लीजिए पुनः, वह पढ़ता है। ध्यान से देखिए, बस ध्यान से आप देखेंगे सब चीज़ समझ में जाएगा, बहुत कठिन है। वह पढ़ता है, वह सब्जेक्ट होगा, किसके मीन्स होता है। क्योंकि आप देखिए पहली बात तो यह है कि बहुत लोग दैट भी लगाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं दैट लगाऊं कि ही लगाऊं, सी लगाऊं। तो वह पढ़ता है, इमेजिन करिए कि कौन पढ़ता है। देखिए कोई व्यक्ति तो पढ़ रहा है, वह पढ़ता है अर्थात कोई लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का के लिए क्या लगता है, ही लगता है, अर्थात पुरुष के लिए ही लगता है, तो ही। अच्छा, अब इसके बाद में जो स्ट्रक्चर के अनुरूप चलेंगे, सब्जेक्ट देखिए दिया है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट देने के बाद देखिए दोस्त दिया है कि वर्ब के फर्स्ट लिखा, फर्स्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ता किसके मीन्स होता है, रीड माने होता है। लिखिए READ, रीड माने पढ़ता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, बस यहीं तक छोड़ देंगे तो क्या सही है क्या नहीं सही है। लेकिन इसके साथ में एक और लफड़ा मिला है कि यस भी लगेगा और यस भी लगेगा। देखिए इस लेस देन मतलब ये दिया है, इसमें कोई एक लगेगा, ये नहीं कि दोनों चिपकाएंगे, कोई एक लगेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यस लगाएं कि यस लगाएं। तो हम अगर मान लीजिए यस लगाते हैं तो गलत माना जाए, क्योंकि इसमें देखिए इसका एक नियम ये होता है यस या यस लगाने का, कि पहला तो ये है कि पहली चीज़ जो इसमें है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये ध्यान से आप देखिएगा कि यस या यस का जो सवाल है, शब्द का अंतिम अक्षर, यानी इस शब्द का अंतिम अक्षर, वर्ब के शब्द का अंतिम अक्षर आप देख रहे हैं डी है। वर्ब के शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, अगर डी है तो डी देखिए कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल्स है। ये देखिए कॉन्सोनेंट्स है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पे यस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। अगर यही अगर मान लीजिए अगर वॉवेल्स रहता तो हम लोग यस लगा देते। यही इसकी बेस्ट ट्रिक और समझने का ही तरीका है। अगर आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि आप देख सकते हैं कि ही रीड्स, आप देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है, ए बी। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं इंग्लिश में, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 आपका मतलब स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो 21 5 26 टोटल होते हैं, ठीक है ना। तो 21 में से ये डी जैसे है, BCD है ना, FGH JK इस तरह से होते हैं। तो इसमें देखिए डी है, तो यहाँ पे यस हम लोग जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे और पॉइंट लगाएंगे। तो वह पढ़ता ही रीड्स, देखिए कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से इसका निगेटिव बनाना है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है।
अब इसे कैसे बनाएंगे, वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ता का मतलब ये हो गया कि अब निगेटिव वह नहीं पढ़ता, तो वह की स्पेलिंग ही वैसे एजिट लिखाएंगे। नहीं इसमें कैसे बनाएंगे, नहीं का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। अब बार बार प्रश्न दिमाग में, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो कन्फ्यूजन बनी रहती है। देखिए यहाँ पे भी डू लगा, डज लगा। अब प्रश्न ये बनेगा डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, तो डू का इसके साथ में लगता है, डज किसके साथ में लगता है, ये चीज़ भी आप यहाँ पे सीख लीजिए। डू देखिए बहुवचन कर्ता के साथ में लगता है, डू बहुवचन कर्ता के साथ में लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ में लगता है। लिख लेंगे या याद कर लेंगे, कर्ता के साथ लगता है, ठीक है बाबू। अच्छा, और डज का प्रयोग DOES, डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ लगता है, एक वचन, बाकी वही उतार लीजिएगा, एक वचन कर्ता के साथ लगता है। तो यहाँ पे देखिए वह एक वचन है तो डज लगेगा, क्या लगेगा, डज, DOES, ही डज। डज के बाद नाट लगेगा ही, क्योंकि स्ट्रक्चर में बताया गया है। देखिए लिखा गया है कि नहीं, लिखा गया है नाट, तो नाट जोड़ देंगे तो ही डज नाट। क्रिया की, हाँ डू या डज लगने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें यस या यस नहीं लगता, ये भी ध्यान देंगे, ये भी आप लिख लेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव वाक्यों में या निगेटिव सेंटेंसेस में आप लिखेंगे, निगेटिव वाक्यों में, निगेटिव वाक्यों में यस या यस नहीं लगता है, यस या यस नहीं लगेगा, चाहे वह एक वचन का रहे दोस्तों, चाहे बहुवचन का, नहीं लगता है, आप ध्यान लगाएंगे, ठीक है ना। आपकी कन्फ्यूजन, जो नए बच्चे हमारे, जो नए सीखने वाले लर्नर हैं, उनके लिए अब दिक्कत नहीं होगी कि निगेटिव वाक्यों में एस या एस लगाएंगे नहीं। लफड़ा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस में है, यानी कि पॉजिटिव में है, यानी कि जहाँ पे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में हमें एस या एस लगाएंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि एस या एस का जो लफड़ा होता है, ये आप इस गोली को खा लीजिए कि यस या यस सिर्फ एक वचन के साथ में लगता है दोस्तों, एक वचन के साथ में यस या यस लगेगा, बहुवचन के साथ में ये चल नहीं पाएंगे, बहुवचन के साथ में खत्म हो जाए। यानी एक वचन के साथ में सिर्फ यस या यस लगता है दोस्तों, बहुवचन के साथ में यस या यस नहीं लगता है, कहीं नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यस या यस सिर्फ एक वचन के साथ में लगेगा। अब यस या यस कहाँ लगे, ये भी ध्यान दीजिए, यस कहाँ लगे, यस कहाँ लगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कॉन्सोनेंट अगर किसी वाक्य के अंत में, वर्ब के अंत में आए, वाक्य के वर्ग के अंत में आए, तो डी जैसे आया तो यहाँ पे यस लगेगा, डेफिनेटली यस लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे यस कैसे लगता है, देखिए एक ही वचन दोस्तों देख लीजिए है, अभी आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर एक ही वचन रहे तब आप यस या यस, जैसे वह जाता है, लिख लीजिए वह जाता है, आपका यही कन्फ्यूजन मैं तुरंत क्रिएट हटाता हूँ। जैसे वह जाता आपने लिखा तो वह की स्पेलिंग ही होती है, जाता किसके मीन्स होता है, गो होता है, आपने लिखा ना। अभी देखिए ही जो सब्जेक्ट है, गो क्या है, क्रिया, क्रिया के अंत में देखिए क्या है, वो आया ना, वो क्या है। अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी में स्वर होते हैं 5, AEIOU, तो इन पाँचों में से देखिए एक आया ना, यानी वर्ब आया, वो आया, तो हम डेफिनेटली ES लगाएंगे। इसके बराबर क्या होता है, ES लगाएंगे, तो ही गोज तो हो जाता है ES यहाँ पे पॉइंट, तो वह जाता है ही गोज, बन गया ना। तो यही चीज़ मैं कह रहा था, यस और ES का लफड़ा आप समझ गए होंगे कि यस का प्रयोग कहाँ होता है, ES का प्रयोग कहाँ होता है। मुझे लगता है अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपने सीखा कि यस और ES का प्रयोग क्या होता है, वह जाता ही गोज। तो यहाँ पे आपने देखा कि नेगेटिव वाक्यों में यस या यस नहीं लगता है, तो आप यहाँ पे तुरंत लगाएंगे, वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट। अब क्रिया की कौन सी फॉर्म लगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म लगी, READ, रीड। बाकी पॉइंट लगाना बहुत जरूरी, भूलिएगा मत, नहीं तो अधिकतर टीचर काट देते हैं, जो नियम से सही भी माना जाता है। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, ये आपका सही हो गया, वह नहीं पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ता है, बल्कि वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड। आपने देखा दोस्तों। अब देखिए अब इसका निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव का सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे या अब आपको, हाँ इंट्रोगेटिव बनाएंगे, बल्कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। अब देखिए क्या वह पढ़ता है, तो मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ, या आपसे कोई भी इस तरह से अगर सेंटेंस बोले तो आपसे प्रश्न वह करेगा कि क्या वह पढ़ता है, वह आपसे क्या कहेगा, वह आपसे प्रश्न ही पूछेगा ना कि क्या वह पढ़ता है। तो आप देखेंगे क्या वह पढ़ता है, तो क्या की अनुवाद के, जैसे कि क्या शब्द का अनुवाद इंग्लिश में नहीं किया जाता है, ऐसे सेंटेंस में अगर ऐसा रहे कि अगर क्या शब्द अंग्रेजी में रहे तो क्या शब्द का वाट नहीं लिखेंगे, वाट ही रीड, ऐसा नहीं लिखेंगे। वाट शब्द का यानी कि क्या शब्द का अनुवाद नहीं होता, यानी स्ट्रक्चर उसके स्थान पे क्या आता है, डू आएगा, डज आएगा। अब डू देखिए बहुवचन कर्ता के साथ में आ जाता है, एक वचन कर्ता के साथ में डज आएगा। अब एक वचन कर्ता क्या, बहुवचन कर्ता क्या, आप यहाँ देख लीजिए, वह एक ही व्यक्ति तो पढ़ता है, इसलिए एक वचन करता है, तो इसके साथ में क्या आएगा दोस्तों, डू आएगा, डज आएगा। फटाफट आप बोलेंगे, डज आएगा, DOES, डज आएगा।
ये क्वेश्चन करता। अब इसके बाद तुरंत कर्ता को लिखेंगे, अब स्मॉल में लिखेंगे, ये नहीं कि ही को इस तरह से लिख दें या चाहे ही लिख दें, इससे गलत माना जाता है। इसमें स्मॉल लिखेंगे क्योंकि पहला वर्ड कैपिटल होने के बाद दूसरा वर्ड स्मॉल में हो जाता है। अगर ये बीच में अगर ये शुरू में आए तो ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक्टिव और पैसिव वॉइसेस में भी होता है। क्या हुआ पढ़ता है, तो डज ही। अब पढ़ता किसके माने होता है, रीड होता है, READ रीड। आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तब सही माना जाए। और एक देखिए और ये भी चीज़ है कि यस या यस का लफड़ा हमने बताया कि सिर्फ यस या यस का लफड़ा मतलब कि सकारात्मक वाक्य में होता है, अर्थात पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रीगेटिव निगेटिव में कहीं नहीं होता, बस एक जगह होता, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ है नहीं, लेकिन समझना क्या हुआ पड़ता है, हो गया ना। अब देखिए इसी को एक और प्रकार से होता है, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव सम। देखिए सिर्फ ये सिंपल इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे होता है, जैसे क्या वह नहीं पढ़ता है, सेंटेंस इस तरह हो सकता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। ध्यान से देखते जाइए, आगे क्वेश्चन मार्क लगे, क्या वह नहीं पढ़ता, तो इसमें क्या बनाएंगे, क्या, तो डज वही लगेगा, एक वचन है तो डज लगे, डज ही नॉट रीड, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए डज चूंकि यहाँ पे आया, नॉट यहाँ पे आया है इंट्रोगेटिव में, और आगे क्वेश्चन में डज ही नॉट रीड, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर एक और बनता है, जैसे QH वाला होता है, QW जिसको लोग बोलते हैं, QW करके सेंटेंस नहीं आता है, यानी क्वेश्चन मार्क बीच में रहता है। अगर बोला जाए कि वह क्यों नहीं पढ़ता है, या क्या वह क्यों नहीं पढ़ता है, जैसे वह क्या पढ़ता है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वह क्या पढ़ता है, क्या क्यों कैसे सब बीच में भी आ सकते हैं। वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में वह क्या पढ़ता है, तो लिखो वह क्या पढ़ता है, तो क्या का पहले स्पेलिंग बनेगा। अगर क्या शब्द क्या क्यों कब कैसे ऐसे कुछ हैं, क्या आ जाए आपका, क्यों आ जाए आपका, कैसे आ जाए आपका, क्या क्यों कैसे कब, ये देखिए सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसके चिन्ह कह सकते हैं। क्या मतलब व्हाट माने क्या होता है आप जानबे करते हैं, क्यों देखिए लिख लीजिए, अगर मान लीजिए दिक्कत व्हाट, इसका वाई होता है WHY वाई, कैसे मतलब होता है हाउ, और कब होता है व्हेन, ठीक है ना, व्हेन माने कब जब। तो ये सब क्या है क्वेश्चन के जो है कहीं न कहीं उसके एक शास्त्र मतलब एक बाण की तरह है। तो मान लीजिए कुछ भी जैसा आप अपने दिमाग में बैठा पाते हैं, तो वह क्या पढ़ता है, तो वह बोले तो क्या का स्पेलिंग बनाएंगे हम, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे WHAT। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। QW का स्ट्रक्चर शायद मैं नहीं इसमें बताया हूँ, लेकिन QW की स्ट्रक्चर लिख लीजिए। पहले लिखेंगे मतलब जो भी रहेगा, अगर WH लिखेंगे प्लस उसके बाद डू या डज लिखेंगे दोस्तों, DODS डू या डज लिखेंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, जो वर्ब रहती है हेल्पिंग वर्ब एज में जो भी रहती है उसको लिखेंगे, तो व्हाट डज, ठीक है ना। अब जो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब की जो भी फॉर्म रहेगी, जिस तरह से कर्ता के अनुसार लिखेंगे, आगे क्वेश्चन टैग लगा देंगे, ठीक है, मेन वर्ब लगाएंगे दोस्तों। जैसे इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, उसी स्ट्रक्चर में देखिए ये बन रहा है हमारा, वह क्या पढ़ता है, तो वह क्या पढ़ता है तो व्हाट, फिर लगाएंगे क्या डज लगाएंगे क्योंकि एक वचन है, ठीक है ना, DOS, ठीक है ना, व्हाट डज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे इसके तुरंत बाद, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, देखिए व्हाट फिर डज फिर सब्जेक्ट, SU लिखा हूँ ना मैं, ध्यान से देख लीजिए, SU मतलब सब्जेक्ट मतलब ही है, तो व्हाट डज ही। अब मेन वर्ब वही मैंने बताया, तो रीड हो जाएगा, व्हाट डज ही रीड, आगे क्वेश्चन टैग, बराबर ना, ये हो गया एक तरीके से। और अब क्यों को हम लोग प्रयोग करके देख लेते हैं, सॉरी, वह क्यों पढ़ता है, ध्यान से देखते जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगाई क्योंकि यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे भी रहे, क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देगा, क्योंकि ये जहाँ भी रहेगा महाशय, चाहे शुरू में रहे चाहे बीच में रहे, यहाँ पे आपको ये लगाना होगा, क्योंकि इसे रोकना है, इसे रोकने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया। तो वह क्यों पढ़ता है, तो वह क्यों की स्पेलिंग बनाएंगे, क्यों किसके मीन्स होता है, चलिए शाबाश बताइए, वाई। अब तुरंत एक वचन डज लगाएंगे, DOS, वाई डज ही रीड, READ, आगे क्वेश्चन मार्क। अब क्यों के बाद कैसे आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ, क्या हो जाएगा दोस्तों, हाउ। अगर इसको बनाएंगे तो व्हेन हो जाएगा, WHEN, बाकी सब ऐसे उतार देंगे, सेंटेंस आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझिए, एक वचन में समझ लीजिए। चलिए अब हम अगले पन्ने पे आपको बहुवचन के बारे में थोड़ा सा क्लियर कराते हैं, बहुवचन को किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इंग्लिश में जो हमने सिखाया शुरू की वीडियो में कि अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं दोस्तों,
दो वचन होते हैं, एक वचन के अंतर्गत क्या आता है, एक वचन के अंतर्गत एक वचन, यहाँ पे आप लोग डीपली लिखिए तो मजा आएगा। एक वचन और ऐसे पाई डाल के लिख लीजिए बहुवचन, बहुवचन, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात। एक वचन में आप जानते हैं ही आता है आपका, यस सच ही, सी, इसके बाद इट आता है, कोई भी नेम रहेगा तो ही मतलब वह होता है, क्या होता है वह, ये पुरुष के लिए लगता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सी मतलब वह स्त्री के लिए लगता है, महिला के लिए लगता है कोई भी। इट मतलब बेजानदार वस्तुओं के लिए लगता है, बेजानदार के लिए लगता है। नेम तो किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। बहुवचन में जैसे आते हैं आई एक वचन भी होता है, यू एक वचन होता है, लेकिन यह अपवाद थोड़ा सा है, इसे भी हम किसी वीडियो में क्लियर करेंगे। आई वी यू दे, ठीक है। ये सारे बहुवचन हैं। एक वचन बहुवचन का हमें क्लियर होगा, हमने एक वचन को पढ़ लिया है। अगर मान लीजिए कोई स्त्री पढ़ती, जैसा एक वचन में होता है वैसा बहुवचन में सिर्फ आपको यह चेंज कर देना, प्रोनाउन चेंज कर, जैसे वह पढ़ती सी रीड हो जाएगा, वह पढ़ता ही रीड होगा, मतलब ही रीड्स होगा, वह पढ़ती है सी रीड्स होगा, बस इतना ही तो है। बाकी जो ही में प्रयोग होगा इसी में प्रयोग होगा, सिर्फ इसे आपको चेंज कर देना, जेंडर को चेंज कर देना, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है। अब बहुवचन में जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसी को बनाया जाए, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता एक ही बनाइए, आप उस पर 100 बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अलग अलग करके बना हुआ खाना खाती हुआ सोता है, बात तो एक ही है, नियम एक ही सब पे फॉलो करेगा, बस यही हम इसका सेंस बस यही है कि आप में मतलब ग्रामर का जो होता है, जो एक वचन का नियम वो सब पे होगा, चाहे कोई भी वस्तु, चाहे वो पढ़ता है, खाता है, जाता है, कुछ भी कहिए वही तो लगेगा। बस यह देखना है जो मैंने नियम बताया, उस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या मेरे व्हाट्सएप 73E11170787 पे मैसेज करें, या फिर व्हाट्सएप कर दें। कोई भी सेंटेंस जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसकी वीडियो बना दी जाएगी, या उसको आपको ट्रांसलेट करके बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं पढ़ता, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या हुआ कि मैं एक वचन में लिख दिया हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा बैठना भी तो चाहिए सेंटेंस, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ता है थोड़ा सा बोलने में भी गलत है और नियम के अनुसार भी गलत है, तो मैं पढ़ता हूँ। पहली बात तो होता है कि जैसे बहुत लोग सीखे हैं, पढ़ाएं भी बहुत सी टीचर की, आई के साथ एम आता है, क्या आता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैंने स्कूल में जब मैं पढ़ाता था तो मैंने देखता था गलती लोग करते, आई के साथ एम इसमें भी जोड़ देते थे, और बताया गया कि आई के साथ एम आता है ना बाबू। ये चीज़ तो जब आपको एक बार टीचर बता दे आई के साथ एम आता है तो आप तो उस चीज़ को मतलब दिमाग में अपने बैठा लेते हैं। लेकिन जब आप सेंटेंस बनाने जाते हैं, जैसे इस टाइप का अगर सेंटेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पे आई दिया है, मतलब मैं पढ़ता हूँ, तो आई तो आप लगाएंगे, आई के साथ आप पढ़ें कि आई के साथ एम आता, आई एम रीड लिख देंगे। बहुत से बच्चे लिखे हैं इसलिए, क्योंकि जो बेचारे शुरुआत में पढ़ते हैं, जिनके उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रहता है, खास करके टेंथ में, तो वो लोग ऐसे ही लिखते हैं शुरू में। मैं पढ़ता हूँ आई एम रीड, मैं दूध पीता हूँ आई एम ड्रिंक मतलब मिल्क, ऐसा कुछ बनाते हैं, हमने देखा है। तो हालांकि आई के साथ एम आता है, लेकिन ये कहाँ आता है ये लोग नहीं बताते हैं, बताना चाहिए, बताते भी हैं लोग लेकिन ध्यान नहीं देते। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान वर्तमान काल, यानी कि जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं आदि सेंटेंस आते हैं। यानी अपूर्ण वर्तमान काल में हम करते हैं, जहाँ पे रहा है, रही है, ये तमाम चीज़ें आती हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तो करवे करते हैं, उसके साथ आई के साथ एम, जैसे वो खेल रहा है, जैसे मैं दूध पी रहा हूँ, जैसे मैं दूध पी रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस करेंगे तो आई एम ड्रिंकिंग, DRINKING, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क कहेंगे, MILK, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक बाबू। तो आई साथ एम आएगा, लेकिन ऐसे में नहीं यहाँ पे आता, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आई के साथ में क्रिया की, देखिए बस इसका नियम ये है कि जो बहुवचन होते हैं, यानी अंग्रेजी में बहुवचन कौन कौन से, आपको अभी मैंने बताया, आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब क्या है, बहुवचन है। इन सभी के साथ में वर्ब क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है यस या यस का लफड़ा नहीं रहता है, यस या यस का क्या है, यस या
यस का लफड़ा नहीं रहता है, ठीक है ना। सिर्फ वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, यस या यस नहीं आता है। और आई रहे, आई के साथ जो सब लोग हम लोग बोलते हैं कि आई के साथ सदैव एम आता है, तो एम वाला लफड़ा इसमें नहीं रहेगा, ये आप जानेंगे। तो ये सेंटेंस गलत है। इसका सही क्या है, मैं पढ़ता हूँ, हो जाएगा आई रीड होगा, READ। तुम पढ़ते हो यू रीड, वे पढ़ते हैं वी रीड, मतलब सब में वही रहेगा। और मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ऐसे सेंटेंस रहे, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है बाबू। ऐसे रहे तो क्या बने, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई के साथ में डू लगेगा, डज लगेगा, डू लगेगा, मैंने बताया हूँ, आई डू, फिर डू के बाद नाट लगता है, नाट लगाएंगे, रीड लगाएंगे, READ रीड। प्रश्न, क्या मैं पढ़ता हूँ अगर बोला जाए, क्या मैं, फटाफट बनाते जाइए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मज़ा नहीं। क्या मैं पढ़ता हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो बहुवचन तो लिखेगा डू, फिर इसके बाद ये डू आई रीड किया एक फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं क्या पढ़ता हूँ, अगर बोला जाए मैं क्या, इसको थोड़ा सा ये अलग टाइप से है, मैं क्या पढ़ता हूँ, तो क्या का स्पेलिंग पहले लिखेंगे व्हाट डू, इसके बाद तुरंत व्हाट के बाद डू लगेगा, व्हाट डू आई रीड। समझ रहे हैं बतिया मेरी कि नहीं, व्हाट डू आई रीड, व्हाट लगने के बाद तुरंत या डू या डज लगेगा, ठीक है ना, व्हाट डू आई रीड। तो इस तरह से आप बनाएंगे, एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। अब आपको मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो 3 से 4 मिनट दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस या यस का प्रयोग किस तरह से करते हैं, ये यस या यस का प्रयोग देखिए। यस का प्रयोग आपको अगर दिख जाए दोस्तों, यस दिख जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यस रहे, यस यस रहे, यस एच रहे दोस्तों, CH रहे, यक्स रहे और जेड रहे, ये सभी अगर आ जाएं वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत का मतलब है कि कैसे वर्ब के अंत में आए, वहाँ पे यस लगेगा, ये ध्यान रखिए, यस लगेगा। जैसे मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि वह बस चलाता है, जैसे वह बस चलाता है, तो सेंटेंस न बताते हुए मैं आपको छोटा छोटा चीज़ बताता हूँ, जैसे कि वर्ड लेकर के बस, देखिए बस आ गया, तो बस आया है ना, अगर इसे बहुवचन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, एक वचन में इसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें, अगर बस आ जाएगा, ही ड्राइव बस, वो बस चलाता है, ही ड्राइव्स बस, ही ड्राइव्स, तो ड्राइव्स ड्राइव मतलब क्रिया के साथ में लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई शब्द जैसे हाँ मैं ये कह रहा था एक वचन से बहुवचन, तो यह बहुवचन की बात हो रही है, बहुवचन हो गया, मतलब सॉरी इस चीज़ को नहीं, बल्कि यस यस एच, यस एच सी एच यक्स यक्स और जड, ये यहाँ पे कामा है, मतलब ये सब जो चीज़ें होती हैं यह सिर्फ मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए होता है, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए होता है ये चीज़ें। जैसे यस दिख जाए बस है तो इसका बहुवचन बनेगा, तो बसेस हो जाता है, आप जानते हैं, तो यहाँ पे यस जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यस है तो यस हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे यस का था। ये चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता था, वो भी बता दूँ, समय है मेरे पास तो। अब यस यस डबल यस कैसे, जैसे डबल यस रहे तो वहाँ पे क्या, डबल यस का मतलब जैसे बॉस रहे, BOSS, बॉस नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे भी यस बॉसेस हो जाएगा, ठीक है बाबू। इस तरह से SH वाला कोई भी देख लीजिए, SH का मतलब जैसे SH में बहुत आ जाता है, जैसे फीस आ जाता है आपका FISH, ठीक है ना, फीस का फीसेस हो जाएगा FISHES, यही नहीं बाबू, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। और ठीक है, अब यक्स वाला, जैसे यक्स में बहुत सारे, जैसे फॉक्स कर सकते हैं आप लोग, FOX, फॉक्स का फॉक्सेस हो सकता है, कि नहीं, FOXES, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे जड का आप ले लीजिए, जैसे बज होता है, BU जड बज, तो ये बजीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक वजह से बहुवचन हमने बताना आपको अच्छा लगा ये चीज़, तो मैं आपको बता दिया। लेकिन एक चीज़ और भी है कि इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बस आपको सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान देना है कि जो आप सिंपल बनाते हैं वहाँ पे आर्टिकल भी आना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी तो ज़रूरी है, यस या यस का सही प्रयोग आप जान जाइए तो आप सेंटेंस गलत नहीं करेंगे। यस और यस का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया हूँ, और भी मेरी वीडियोज में आप देख लीजिएगा, आप अपने क्लियर डाउट कर लीजिएगा, मतलब डाउट दूर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं आए तो कमेंट जरूर आप लिखिएगा, मेरी क्लास कैसी लगी है ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है और अच्छा भी लगता है। आप सही कमेंट करें, लाइक भी करें, उससे लगता है लोगों को कि वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है,
वो यूजफुल है, तो लाइक देख कर के लोग भी अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है चलिए देख लिया जाए। अब मान लीजिए कोई वीडियो अगर कोई बनाता है व्यक्ति, अगर मान लीजिए उस पे 100 लाइक हैं और 50 डिसलाइक, तो लोग बोलेंगे इसका मतलब इसकी वीडियो 50% ही ऑलराइट सही है। अगर मान लीजिए 100 लाइक है, अगर 5 डिसलाइक है, तो भी मानेंगे वीडियो यूजफुल थी। क्यों? अर्थात लाइक डिसलाइक का मतलब तभी होता है जब कोई वीडियो आपकी फुल देखता है। या तो बहुत लोग शुरू में थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक मार के छोड़ देते हैं। बहुत लोग पूरी वीडियो देखते हैं फिर लाइक भी मारते हैं, फिर उस वीडियो को देखेंगे, फिर जो है कि लाइक मारते ही रहते हैं। लेकिन वीडियो जब पूरा देखता है आदमी तो लाइक ज़रूर मारेगा, क्योंकि शुरू में थोड़ी वीडियो देखने में कोई समझ में लाइक और डिसलाइक नहीं। बहुत लोगों का तो मैंने देखा है सिर्फ देखने का अंदाज़ अलग अलग रहता है, लोग देखते हैं या ना देखते हैं, उसके बाद लाइक डिसलाइक मारते हैं। हालांकि लाइक डिसलाइक से कुछ नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन उससे ये नुकसान हो जाता है कि वीडियो क्वालिटी जो सही नहीं, इसीलिए ज़्यादा लाइक मतलब इससे क्या मिला है, डिसलाइक मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कमेंट यूजफुल रहे। देखिए जब कोई अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो बनाता है तो मुझे लगता है सबसे सराहनीय काम करता है, क्योंकि वह एक ज्योति पैदा करता है, एक शिक्षा की ज्योति फैलाता है समाज में। तो मुझे लगता है उसको आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए। जैसा आप लोग बड़े बड़े गाने पे आप लोग देते हैं, तो शिक्षा पे भी दीजिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है और आपसे विनती है। तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत दोस्तों। और मैं अगली वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और आपके साथ में बातें शेयर करूंगा। वह दोस्तों ये होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसी प्रकार से जब पूरा टेंस की मेरी वीडियोज ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको स्पेशल 1 बाय 1 स्टेप समझाऊंगा, जहाँ से आपको इंग्लिश की सब कुछ समझ में आ जाएगी बहुत ईजी तरीके से। दोस्तों आप मेरे साथ में इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। मेरे नंबर 7311170787 पे दोस्तों कॉल करके आप अपना टाइम बताएंगे। मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपसे बातें भी करूंगा, जिसमें आप मुझसे बात करके फ्रैंकली इंग्लिश सीख सकते हैं। मेरे से बात करके फ्लुएंटली इंग्लिश सीख सकते हैं। फ्रैंकली इंग्लिश दुनिया की किसी भी देश में किस तरह से बोली जाती है, उसकी टंग के साथ में आप मेरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो उसकी वीडियोज़ भी मैं यूट्यूब पे अपलोडेड कर दूंगा, आपकी वीडियो हमारे साथ कन्वर्सेशन की। दोस्तों इस बात के साथ में मैं आप सभी को आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सभी लोग पढ़ाए हैं प्रेजेंट टेंस का, लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे लगता है अगर आपको समझ में कहीं से आ जाए, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी धरती से, आपको सब कुछ आ जाएगा। इसी बातों के साथ में जय हिंद जय भारत दोस्तों।